नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राउंड। मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी मेदांता अस्पताल कंकड़बाग में है और अभी हमारे साथ जो यहाँ के एसोसिएट डायरेक्टर कार्डियोलॉजी के हैं वो मौजूद है। चलिए पहले इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, मैं एज ए एसोसिएट डायरेक्टर कार्डियोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ पिछले 3 साल से। सर सबसे पहले अभी देखा जा रहा है हार्ट अटैक, क्या कुछ वजह होती है? हार्ट अटैक देखिए, आज पहले ये कहा जाता था कि एक उम्र के बाद ये हार्ट अटैक ज़्यादा आगा, लेकिन ये उम्र का जो ये है डिस्टिंक्शन ये आज चला गया। आज हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया, काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो गया। हमारे खान पान है, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को ये पसंद कर रहे हैं, हम जंक फूड्स ज़्यादा खा रहे हैं, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। सब एडिक्शंस जो आजकल जो युवाओं में देख रहे हैं कि ये जो स्मोकिंग करने का जो ट्रेडिशंस है, ये सब सारे जो कारण बन रहे हैं। नींद कम ले रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, ताकि हम अच्छे लाइफ को जो चाह रहे हैं कि अच्छी लाइफ को जो अचीव करने का लाइफस्टाइल को अचीव करने के कारण हम अपनी जो मेंटल स्ट्रेस है इसको बढ़ा रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, खाना जो है जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे कारण बन रहे हैं आपके हार्ट अटैक को बढ़ाने में। पता कैसे चलेगा सर कि किसी बंदे को, किसी आदमी को, किसी इंसान को जो है हार्ट का जो शिकायत है वो आ रही है? हार्ट अटैक देखिए, जब भी ये हार्ट अटैक आता है इसका मतलब है कि इस हार्ट की जो नस है, हमारी जो 3 नस है उसमें से कोई एक नस 100% बंद हो जाना। इसमें सीने में भयंकर दर्द होता है। सीने के साथ आपको हाथ में दर्द या गर्दन में दर्द हो सकता है, या कभी कभी पेट में पीठ में दर्द होता है। इसके साथ घबराहट होना, सांस फूलना या पसीने आना, ये सब हो सकता है। तब इसको कुछ ECG जो सबसे जो इसमें है कि अगर इस तरह के लक्षण होते हैं तुरंत उनको नज़दीकी क्लिनिक में ले जा कर के आप या हॉस्पिटल में जा कर के ECG करवाएं। अगर ECG में कई बार ECG से पता चल जाता है हार्ट अटैक, और उसका इलाज तुरंत कराना चाहिए, जैसे एंजियोग्राफी। और जो हमारे जो सेंटर में 24 घंटे जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं कि हार्ट अटैक के बाद जो तुरंत जो सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, उस नस को जितनी कम समय में खोला जाए। और ये हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि बिहार में हमारा हॉस्पिटल 24 घंटे, आप एनी टाइम अगर पेशेंट रात हो या सुबह कभी भी किसी टाइम में आते हैं तो हमारा जो इमरजेंसी से कैथ लैब में जो ट्रांसफ़र करने का जो समय काफ़ी कम है। अगर पेशेंट के रिलेटिव्स रेडी रहते हैं तो तुरंत हम 10 से 15 मिनट के अंदर उनको कैथ लैब में ट्रांसफ़र करते हैं और एंजियोग्राफी करके ये नसों की ब्लॉकेज का पता करते हैं, और उनकी तैयारी रहती है तो हम तुरंत और वहाँ उस नसों को खोल देते हैं। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है हार्ट अटैक का। प्रिकॉशन क्या कुछ रहेगा? जी हाँ, प्रिकॉशन देखिए, हमें सबसे पहले अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। खाने में कार्बोहाइड्रेट मतलब जो है आलू, और जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट होता है, या राइस में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। प्लस तेलीय पदार्थ जो फैटी प्रोडक्ट्स हैं, घी, मक्खन, ये जो बटर होते हैं, ख़ास करके जो बाहर की जो तेल में बना हुआ जो ये है तेलों से जो, क्योंकि वो एक ही कढ़ाई में उसको बार बार भूनते रहते हैं, वो जहरीला हो जाता है। उस चीज़ें से बचना है, जंक फूड से बचना है। आप वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, नट्स ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन लेना है आपको, प्रोटीन लीजिए। अंडे का जो है पीला वाला निकाल करके ये ले सकते हैं, सफ़ेद वाला का इस्तेमाल कीजिए। तो आपको जो ये है क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कैलोरी पे नियंत्रित रखिए आप, कैलोरी पे, है ना। प्लस अच्छी नींद लेनी ज़रूरी है। थर्ड, आपको अपनी कोई भी अगर एडिक्शन है, मतलब कोई भी नशा कर रहे हैं, उससे बचिए। सबसे ज़्यादा जो ये है स्मोकिंग, हम हार्ट के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग से हमने अपने जो इसमें देखा है कि 16 साल के लड़का को चेन स्मोकर, और वो हार्ट अटैक से ये किया था। तो कोई एज सीमा नहीं है। ये नहीं है कि पहले था कि 145, 50, 55 के बाद ये है, अभी ऐसा नहीं रह गया, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गए, हमारी जीवन शैली चेंज हो गई है। हमारे लोगों का कम उम्र में ही आजकल नशा लोग करने लगे हैं, और उससे हमारी नसों को ये हो जाता है, वहाँ पर इंजरी होती है और उसमें हार्ट अटैक होने के ये होते हैं। कम से कम 30 से 45 मिनट हर कोई को चलना चाहिए। मॉर्निंग वॉक कीजिए, या इवनिंग, अगर आपको मॉर्निंग में समय नहीं मिलता है तो इवनिंग में कीजिए। कार्डियक की जो एक्सरसाइज है, जो सबसे अच्छा ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए।
ये 30 से 45 मिनट कम से कम 5 से 7 दिन एक हफ्ते में कम से कम 5 दिन करना चाहिए। तो अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, कोई भी नशा से बचिए और कम से कम 30 से 45 मिनट आप टहलिए। ये 4 मुझे लगते हैं कि अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए ये जो हमारे 4 पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए। और 5वां जो ये है कि कभी भी किसी को चलने पर या सीढ़ी चढ़ने पर आपको सीने में दर्द होता है या इसके साथ में पीठ में दर्द होता है या हाथों में दर्द होता है और रुकने पे आराम होता है, ये हार्ट के नसों के ब्लॉकेज के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत नज़दीक की क्लिनिक में जा कर के कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और अपने हार्ट की जांच करवाएं। प्रिवेंटिव जांच करवाने में कोई बुराई नहीं है। प्रिवेंटिव टेस्ट हैं जैसे ईसीजी, इको, टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट हम चला करके दौड़ा करके देखते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जिनको ये हमें लग रहा है कि हमें हार्ट का हो सकता है कि नहीं बीमारी, तो ये टेस्ट कोई भी आदमी और पुरुष महिला कोई भी करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या हमारे में लक्षण है, तो ये करवाते रहना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, ज़्यादा जो हार्ट अटैक का जो शिकायत होता है वो जेंट्स में होता है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या वजह है? मैं उसी पे जाऊंगा। सबसे पहले जो एक फीमेल का जो एज ग्रुप होता है 40 to 45 जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, उसमें उनको हार्मोनल बेनिफिट जो मेडिकल साइंस कहता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। लेकिन एक बार जो मेनोपॉज आ जाता है तो 45-50 के बाद हार्ट डिजीज़ की संभावनाएं फीमेल्स में भी पुरुष के लगभग ही हो जाते हैं। 45 यानी कि उस एज ग्रुप तक मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि जो मेल्स में बताया ना आपको, मेल्स ही ज़्यादा नशा करते हैं। आप बताइए नशा कौन ज़्यादा करता है, स्मोकिंग कौन करता है? मेल्स। या हमारे समाज में मेल्स ज़्यादा करते हैं। ज़्यादातर वो बाहरी लाइफस्टाइल को कौन चूज़ करता है? जो जंक फूड्स है और ये सब है मेल्स ही करते हैं, तो उसका असर भी मेल्स को ही होगा, नुकसान भी मेल्स को ही उठाना पड़ेगा, पुरुष लोग को उठाना पड़ेगा। तो शुरुआती एज ग्रुप में उनको महिलाओं को थोड़ा सा भगवान ने भी दिया है, कुदरत ने दिया है, कुछ हार्मोन्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन 45-50 के बाद जो ट्रेंड है हार्ट डिजीज़ का वो पुरुष और महिलाओं में लगभग समान की तरह है। आजकल के युवाओं को लेकर क्या कुछ कहिएगा? मैं कहूँगा कि जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल अचीव करने के ये में हम लोग जो इस जंक फूड एडिक्शंस जो ले रहे हैं, स्मोकिंग जो आजकल बहुत ये है कि इससे बचे, कोई भी एडिक्शन से बचे, कोई भी इस एडिक्शन से। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना और अपनी जीवन में उसको ये करना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे, ठीक है। और कम से कम 30 से 45 मिनट मैं समझता हूँ कि आज इस भागदौड़ के जीवन में सबके पास समय की कम है, लेकिन 30 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह शाम दोपहर कभी भी, कहते हैं कि कभी भी मतलब बैठे रहने से अच्छा, अगर आपकी सीडेंटरी जो लाइफस्टाइल है, ऑफिस में काम करते हैं आप, आपके बैठे रहने का ये है, आप 2-3 घंटा बैठते हैं, उसको ब्रेक दें, 5-10 मिनट चल ले, वहीं पर चल ले। आप फ़ोन करते हैं, आप खड़े रहते, उससे अच्छा है कि वॉक एंड टॉक। एटलीस्ट जितना आप अपने आप को लेस सीडेंटरी मतलब कि सो रखें, जितना चलने का कोशिश करें, वो आपके लिए लाभदायक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी हमारे साथ जो है डॉक्टर पवन कुमार मेदांता के जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, वो उनकी मौजूदगी थी। तमाम मुद्दा हार्ट से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उस पर हमने चर्चा किया, कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ कारण होते हैं हार्ट अटैक से बचने के लिए। धन्यवाद। आप देखते हैं न्यूज़ शुभम के